दोस्तों सच बोलो, इंडिया में ना आईफोन लेना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन असली बात ये है, कभी भी आईफोन ऐसे मत खरीदो कि आप अपनी असली जरूरतें सैक्रिफाइस करो। सिर्फ शो ऑफ के लिए ईएमआई प्रेशर लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। पर अगर आपको जेन्युइनली आईफोन चाहिए या फिर काम के लिए जरूरत है, तो कुछ सीक्रेट हैक्स है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये हैक्स आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं लीगल वे में, स्मार्ट तरीके से। इस वीडियो में ना मैं शेयर करने वाला हूँ वो ट्रिक्स जो इनसाइडर्स यूज करते हैं, जैसे जीएसटी क्लेम करना बिजनेस के थ्रू, एम्प्लॉय डिस्काउंट्स, ओवरसीज प्राइस गैप्स, एफडी लूप के साथ नो कॉस्ट ईएमआई, और इवन कैसे अपना आईफोन सही टाइम पे फ्लिप करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। ये नॉर्मल सेल का वेट करो टिप नहीं है, ये है स्मार्ट फाइनेंशियल मूव्स जो आपका रियल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम कर देते हैं। तो कार्ड स्वाइप करने से पहले वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये हैक्स ना आपके फॉर्च्यून्स बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आईफोन स्मार्टली लेना एक आर्ट है, वैसे ही अपनी लाइफ गोल्स के लिए फाइनेंसेस प्लान करना भी एक आर्ट है। चाहे रिटायरमेंट हो, बच्चों की एजुकेशन, ड्रीम होम या फिर वेकेशंस। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, एक एक्स बैंकर और पर्सनल फाइनेंस कोच। मैं आपकी हेल्प करता हूं अपनी मनी को सिंपल और स्मार्ट तरीके से प्लान करने में। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, या विजिट करो theartofwealthbuilding.com पे। सो हैक नंबर 1, बिजनेस जीएसटी रूट। अगर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है और आप मेनली अपना आईफोन बिजनेस के काम के लिए यूज करते हो, तो आप आईफोन को कंपनी के नाम पे खरीद सकते हो और जीएसटी इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। अभी इंडिया में मोबाइल फोन्स पे 18% जीएसटी लगता है। मतलब अगर आईफोन का प्राइस है 1,18,000 रुपीज, तो आपको वो 18,000 का जीएसटी वापस मिल जाएगा जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे। इसके ना कुछ कंडीशंस है। इनवॉइस आपके बिजनेस के जीएसटी नंबर पे होना चाहिए, सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड करके जीएसटी पे किया हो, फोन मेनली ना बिजनेस यूज के लिए हो, जैसे क्लाइंट से कॉल, ईमेल्स, वर्क एप्स या कंटेंट क्रिएशन। इससे ना आपका इफेक्टिव कॉस्ट 1,18,000 से डायरेक्टली 1 लाख हो जाएगा। मतलब 18% की डायरेक्ट सेविंग। एक एग्जांपल दूं तो एक कंटेंट क्रिएटर ने आईफोन 17 1,18,000 में लिया, जीएसटी क्रेडिट के थ्रू उसका नेट आउटफ्लो अब सिर्फ 1 लाख हुआ। अगर वो हर 2-3 साल में अपग्रेड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में 30 से 50,000 की सेविंग्स इजीली हो सकती है। लेकिन यहाँ ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मिसयूज मत करो। अगर फोन मोस्टली पर्सनल यूज के लिए है तो आप ना इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। जीएसटी डिपार्टमेंट चेक करके क्रेडिट रिवर्स कर सकता है पेनल्टी के साथ। इसको सिर्फ तभी ही यूज करो जब फोन जेन्युइनली बिजनेस टूल हो। हैक नंबर 2, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड लूप। दोस्तों, एक और स्मार्ट हैक है आईफोन को सही क्रेडिट कार्ड पे खरीदना। ये खुद में ही ना एक मिनी हैक बन जाता है। मान लो आपने 1.2 लाख का आईफोन लिया। अगर आप प्रीमियम कार्ड्स जैसे एचडीएफसी इन्फिनिया, एक्सिस मैग्नस या एमएक्स प्लैटिनियम यूज करते हो, तो जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उनकी वैल्यू काफी ज्यादा हो सकती है। बस रिडीम करना स्मार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल दूं तो एचडीएफसी इन्फिनिया देता है 5 पॉइंट्स पर 150 रुपीज। मतलब 1.2 लाख स्पेंड पे लगभग 4,000 पॉइंट्स। अगर आप इन्हें ट्रैवल या पार्टनर वाउचर्स में रिडीम करो, जहां एक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपी होती है, तो 4,000 का वैल्यू मिल गया। एक्सिस मैग्नस देता है 12 एच पॉइंट्स पर 200 रुपीज। मतलब सेम आईफोन पे लगभग 7,200 पॉइंट्स। अब इनको फ्लाइट टिकट्स, होटल्स या वाउचर के लिए यूज करो तो 5,000 से 8,000 का बेनिफिट हो सकता है। एमएक्स प्लैटिनियम पे ना पॉइंट्स थोड़ा कम मिलते हैं अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट क्रेडिट लेना हो, लेकिन अगर आप इन्हें एयरलाइंस या होटल पार्टनर्स में ट्रांसफर करो तो 1 पॉइंट की वैल्यू लगभग 1 रुपी के आसपास मिलती है। मतलब वही आईफोन परचेज पे आपको 10 से 12,000 तक का वैल्यू बैक मिल सकता है। और स्मार्ट लोग पता है क्या करते हैं, कभी कभी एक ही परचेज को 2 प्रीमियम कार्ड्स में स्प्लिट कर देते हैं। इससे ना एनुअल माइलस्टोन, बोनसेस, फी वेवर्स या एक्स्ट्रा पर्क्स भी अनलॉक हो जाते हैं। एक सिंपल ट्रिक है, बस रैंडमली कोई भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप मत करो। उस कार्ड को स्वाइप करो जो बेस्ट मल्टीप्लायर दे और रिडीम करो हाई वैल्यू चीजों में, फ्लाइट्स, होटल्स या प्रीमियम वाउचर्स। एंड रिजल्ट, आपके 1.2 लाख के आईफोन के साथ आपको 8,000 से 15,000 के बेनिफिट्स फ्री मिल सकते हैं। मतलब नए फोन के साथ एक फ्री वीकेंड गेटवे भी। हैक नंबर 3, बाय फ्रॉम ओवरसीज स्मार्टली। अब तीसरा हैक दोस्तों, आईफोन को ओवरसीज से स्मार्टली लेना है। बहुत बार होता क्या है, यूएस,
या यूएई जैसे कंट्रीज में आईफोन इंडिया के प्राइस से सस्ता मिलता है। कन्वर्जन के बाद भी टैक्सेस ऐड करके भी कभी कभी आपको 5% से 15% तक का सेविंग हो जाता है। एक एग्जाम्पल दूं तो अगर यूएस में आईफोन का प्राइस 95,000 के आसपास आ रहा है और इंडिया में वही फोन 1,10,000 का है, तो सिंपल मैथ है कि आपको 15,000 की सेविंग देता है। पर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो चेक करो कि एप्पल ग्लोबल वारंटी उस मॉडल पे वैलिड है या नहीं। हर रीजन का मॉडल इंडिया के सेल फोन नेटवर्क के साथ कंपैटिबल हो, ये जरूर कंफर्म करो। अगर आप किसी दोस्त रिलेटिव से मंगवा रहे हो तो उनके बैगेज अलाउंस और कस्टम ड्यूटी रूल्स का ध्यान रखो। समटाइम्स ना एक ड्यूटी फ्री अलाउंस के अंदर फोन आ जाता है, कभी कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लग सकती है। यूएई और यूएस दोनों ही पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं और काफी लोग ना वेकेशन या बिजनेस ट्रिप से वापस आते हुए फोन ले आते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप ऑलरेडी अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो या कोई रिलेटिव आ रहा है तो स्मार्टली कंपेयर करो। कभी कभी वही एक मूव आपको 10 से 20,000 इजीली बचा देता है। लेकिन ध्यान रहे, वारंटी और कंपेटेबिलिटी चेक किए बिना इम्पल्स में मत खरीदना, क्योंकि यहाँ पैसा बचा तो सही, पर अगर इंडिया में फोन प्रॉपरली वर्क ना करे या सर्विस ना मिले तो पूरा हैक वेस्ट हो जाएगा। हैक नंबर 4, रीसेल बायबैक ट्रिक। दोस्तों, एक और स्मार्ट हैक जो बहुत एप्पल फैंस यूज करते हैं, रीसेल या बायबैक ट्रिक। लॉजिक सिंपल है, नया आईफोन लॉन्च होते ही खरीदो और अगला मॉडल आने से पहले बेच दो। एग्जाम्पल ले लो, एप्पल ने आईफोन 17 प्रो सितंबर 2025 में 1,34,900 पे लॉन्च किया। अब अगर आप इस फोन को 2-3 साल तक रखोगे तो रीसेल वैल्यू क्रैश करके सिर्फ 40 से 50,000 रह जाती है। मतलब आपका 85,000 प्लस का लॉस हो गया। लेकिन अगर आप स्मार्टली 8-10 महीने बाद आईफोन 18 लॉन्च होने के पहले बेच देते हो तो डिमांड अभी भी हाई होती है और डेप्रिसिएशन कम होता है। कैशिफाई या OLX जैसे प्लेटफॉर्म पे एक क्लीन बिल प्लस बॉक्स वाला आईफोन 17 प्रो आराम से 90 या 95,000 तक बिक जाता है। इसका मतलब आपका एक साल का इफेक्टिव कॉस्ट सिर्फ 40 से 45,000 हो गया और अगर लॉन्च पे आपने बैंक डिस्काउंट यूज करके 10,000 एक्स्ट्रा सेव किया तो ईयरली बर्न और भी कम होकर 30 से 35,000 रह जाता है। फिर सिंपल है, रीसेल का पैसा लो, थोड़ा टॉप अप ऐड करो और सीधा नया आईफोन 18 ले लो लॉन्च पे। की पॉइंट है टाइमिंग। जैसे ही नया मॉडल अनाउंस होता है रीसेल वैल्यू एकदम 10 से 15,000 गिर जाती है ओवरनाइट। तो बस सही विंडो पे फ्लिप करो और हर साल न्यूएस्ट आईफोन एंजॉय करो हाफ कॉस्ट पे, जबकि लॉन्ग टर्म होल्डर्स डबल वैल्यू लूज करते हैं। हैक नंबर 5, नो कॉस्ट EMI प्लस FD और लिक्विड फंड ट्रिक। दोस्तों, ये हैक ना थोड़ा टेक्निकल है लेकिन काफी स्मार्ट भी है। आईफोन को नो कॉस्ट EMI पे लेना और बाकी पैसा लिक्विड फंड्स में पार्क कर देना। अब नॉर्मली ना आप पूरा 1.2 लाख एक साथ दे देते, लेकिन स्मार्ट मूव ये है कि आप उस 1,20,000 को एक साल के लिए लिक्विड फंड्स में पार्क कर दो, जहां आपको 6.5 से 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप हर महीने लिक्विड फंड से 10,000 रुपीज विड्रॉ करके EMI भरते हो और उस बीच लिक्विड फंड पे इंटरेस्ट कमा रहे हो। कितना इंटरेस्ट बनता है? अगर 6.5% रेट है तो लगभग 4,200 रुपीज इंटरेस्ट बनता है। अगर 7% रेट है तो लगभग 4,500 इंटरेस्ट रेट बनता है। पर यहाँ पे एक कैच है, लिक्विड फंड पर इंटरेस्ट टैक्सेबल है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो नेट बचेगा सिर्फ 3,000 के आसपास। अगर आप 20% ब्रैकेट में हो तो 3,300 के आसपास बचेगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नो कॉस्ट EMI कभी 100% फ्री नहीं होता। कभी कभार ना बैंक आपको अपफ्रंट डिस्काउंट नहीं देते या फिर प्रोसेसिंग फी लगाते हैं। अगर आपने FD की और FD को अगर टाइम से पहले तोड़ दिया या गलत टाइप का FD लिया तो पेनल्टी लगती है। टैक्स रूल्स और TDS लिमिट्स भी चेक करना जरूरी है। बॉटम लाइन सिंपल है, ये हैक आपको कोई जैकपॉट नहीं देगा, पर एक रियलिस्टिक 3,000 से 3,500 का पॉकेट मनी जरूर बना देगा और साथ ही लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। सोच समझकर EMI टर्म्स और लिक्विड फंड डिटेल्स चेक करो। सही वे में किया तो एक छोटा सा बोनस बन जाता है आपके लिए while you enjoy your new phone। हैक नंबर 6, एप्पल इंडिया एजुकेशन स्टोर हैक। दोस्तों, एक और स्मार्ट हैक है जो बहुत स्टूडेंट्स यूज करते हैं, एप्पल एजुकेशन स्टोर। एक एग्जांपल दूं तो मान लो मीरा को अपने कॉलेज के लिए एक आईपैड चाहिए। उसने अपना कॉलेज ईमेल यूज किया, एप्पल एजुकेशन स्टोर इंडिया पे लॉगिन किया और वहां उसने देखा कि मैकबुक और आईपैड की प्राइस कम है। कभी कभी फ्री एयरपॉड्स या एप्पल पेंसिल भी बंडल के साथ फ्री मिलती है। ये बैक टू स्कूल डील्स इंडिया में सीजनली आती है और बिल्कुल जेन्युइन होती है। तो कैसे लेना है? एप्पल या यूनी डेज वेरिफिकेशन से अपना स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट स्टेटस कंफर्म करो। आपको कॉलेज ID, एडमिशन लेटर या यूनी डेज प्रूफ रेडी रखना होगा। तो सेविंग्स कितनी होती है? मोस्टली मैकबुक और आईपैड पे ही होती है ये ऑफर। कभी 10,000 तक का डिस्काउंट मिल जाता है या फ्री एयरपॉड्स भी मिल जाते हैं। टिपिकल सेविंग 5 से 15% के आसपास होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईफोन्स ना यूजुअली एजुकेशन डिस्काउंट में
इंडिया में इंक्लूड नहीं होते। कभी कभी स्पेशल डील्स आ जाती है, लेकिन हमेशा एप्पल की साइट पे चेक करो। तो व्हाट इज अ क्विक टेक अवे? एजुकेशन डील्स आर रियल, बट मोस्टली मैकबुक्स, आईपैड पे। आईफोन डील्स आर रेयर और हमेशा यूनिडेज एप्पल पे वेरीफाई करके ही प्रोसीड करो। हैक नंबर 7, कॉर्पोरेट या एम्प्लॉय परचेज प्लान एंड रीएम्बर्समेंट। अब अगली ट्रिक कॉर्पोरेट या एम्प्लॉय परचेज प्रोग्राम है। एग्जांपल लो, रोहन जो बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम करता है, नया आईफोन 17 लेना चाहता है। एप्पल स्टोर भागने के बजाय उसने पहले अपने एचआर से पूछा, क्या हमारी कंपनी का एम्प्लॉय परचेज प्रोग्राम है? बहुत सारी ग्लोबल फर्म्स इंडिया में जैसे एक्सेंचर, इन्फोसिस, डिलॉयट और कुछ बैंक्स भी एप्पल रीसेलर के साथ टाई अप रखते हैं। यहाँ एम्प्लॉयज को 5 से 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। कभी कभी एक्स्ट्रा पर्क्स जैसे एक्सटेंडेड वारंटी या बंडल्ड इंश्योरेंस भी मिल जाता है। और स्मार्ट पार्ट ये है, कुछ कंपनीज ना आपको 0 इंटरेस्ट ईएमआई भी अलाउ करती है सैलरी डिडक्शन के थ्रू, मतलब कैश फ्लो और भी इजी हो गया। अब अगर आईफोन का यूज डायरेक्टली वर्क के लिए हो, जैसे सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या कंटेंट क्रिएशन को हाई एंड फोन चाहिए, तो कंपनी इसे एक वर्क टूल मान सकती है। मतलब रोहन इनवॉइस सबमिट करके पार्शियल या कभी कभी फुल रीएम्बर्समेंट ले सकता है। कंपनी के लिए ये एक जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है और अगर फर्म जीएसटी रजिस्टर्ड है तो वो 18% जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर लेती है। मतलब कॉस्ट और नीचे आ गया। लेकिन कैच ये है कि पर्सनल फोन को रैंडमली बिजनेस यूज क्लेम मत करो। कंपनीज ऑडिट करती है और फेक क्लेम करने पे प्रॉब्लम हो सकती है। सही वे सिंपल है, एचआर या मैनेजर से पहले कंफर्म करो। अगर ईपीपी या रीएम्बर्समेंट पॉलिसी एक्टिव है तो आप ना इजीली 7,000 से 25,000 रुपीज तक सेव कर सकते हो आईफोन पे, बिल्कुल लीगल और स्ट्रेस फ्री तरीके से। सो दोस्तों, अब आपने देख लिया जीएसटी क्रेडिट से लेके रीसेल फ्लिप्स, क्रेडिट कार्ड लूप्स, ईएमआई प्लस एफडी एंड लिक्विड फंड ट्रिक्स और एम्प्लॉय प्रोग्राम्स तक बहुत सारे स्मार्ट हैक्स है जो आईफोन लेना थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली बना देते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, आईफोन ना एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। जैसे ही आप बॉक्स खोलते हो उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करने के लिए अपना बजट स्ट्रेच मत करो। 24 मंथ ईएमआई की ट्रैप में मत फंसो। अगर फोन जेन्युइनली आपके काम के लिए यूजफुल है या लाइफ को इजी बनाता है तो इन हैक्स को यूज करके स्मार्टली खरीदो। और अगर सिर्फ सेविंग्स को चोक करने वाला है तो रुक जाओ, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो फील है ना, एक शाइनी फोन से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कौन सा हैक आपको सबसे सरप्राइजिंग लगा? कमेंट में लिखो। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो नया आईफोन लेने के लिए तड़प रहे हैं। और लाइक प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर स्मार्ट मनी कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।